नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग में बस उलझन ही उलझन है। एक साफ पावरफुल माइंड, उसकी तलाश हम सबको होती है। तो आज हम अ हाई परफॉर्मिंग माइंड किताब की जो की लेसन्स हैं उन्हें एक कहानी के जरिए समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक का रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी ना एक लूप में फंस गई है। हर दिन बिल्कुल सेम, वही काम, वही बेचैनी। कुछ ऐसा ही हाल था हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर रघु का। वो सचमुच एक ऐसे लूप में फंस गया था जहां एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी। और यही थी रघु की सबसे बड़ी दुविधा। धीरे धीरे उसका खुद पर से यकीन खत्म हो रहा था। दोस्त भी दूर होते जा रहे थे और अंदर ही अंदर वो बहुत अकेला फील कर रहा था। बस एक सवाल उसे खाए जा रहा था, आखिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। फिर एक दिन पार्क में बैठे बैठे रघु की नजर अजय पर पड़ी। अजय में कुछ अलग ही बात थी। एक अजीब सी शांति, एक पॉजिटिव एनर्जी जो दूर से ही महसूस हो रही थी। रघु ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उनसे बात की। उसे क्या पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। अजय ने रघु की बातों से उसकी परेशानी को फौरन भांप लिया। उन्होंने उसे एक सीधी सी बात कही, जवाब बाहर नहीं, अंदर खोजना होगा। और बस यहीं से शुरू होता है पहला सबक, अपनी ही खोई हुई ताकत को वापस पाना। तो अजय ने उसे समझाया, देखो, पर्सनल पावर यानी व्यक्तिगत शक्ति हम सबके अंदर होती है। ये हमारी वो इनर स्ट्रेंथ है जो हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है, अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है। प्रॉब्लम बस ये है कि जिंदगी की भागदौड़ में ना हमारा कनेक्शन इससे टूट जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पावर को वापस कैसे पाएं? अजय ने इसके लिए 3 बहुत सिंपल स्टेप्स बताए। स्टेप 1, अपने अंदर की जो नेगेटिव वॉइस है उसे पहचानो। स्टेप 2, ये समझो कि ये बस एक मेंटल पैटर्न है और कुछ नहीं। और आखिर में स्टेप 3, इस नेगेटिव पैटर्न को पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करना शुरू कर दो। इसके लिए अजय ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताई। हर सुबह की शुरुआत एक पॉजिटिव एफर्मेशन से करो। बस खुद से कहो, मैं केपेबल हूँ, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूँ। सुनने में छोटा लगता है, पर यह सेल्फ बिलीफ बनाने में कमाल का काम करता है। अच्छा, तो अपनी इनर पावर को पहचानने से रघु में कॉन्फिडेंस तो आया, पर जिंदगी की चैलेंजेस कहाँ खत्म होती हैं? तो अब जरूरत थी दूसरे सबक की, मेंटल रेजिलियंस, मतलब मानसिक रूप से मजबूत बनना। ये मेंटल रेजिलियंस आखिर है क्या? ये हमारे मन की वो स्ट्रेंथ है जो किसी भी सेटबैक के बाद हमें टूटने नहीं देती, बल्कि बाउंस बैक करने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलों से हार मत मानो, उनसे सीखो और पहले से ज्यादा मजबूत बनो। तो इस मेंटल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए अजय ने रघु को 5 जबरदस्त टेक्निक्स दी। पहली, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखो। दूसरी, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दो। तीसरी, खुद से पॉजिटिव बातें करो। चौथी, पेशेंस रखो। और 5वीं, जो भी पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। असल में ये पूरा खेल ही पर्सपेक्टिव का है, नजरिए का। असली रेजिलियंस का मतलब ही यही है, चैलेंजेस से भागो मत, उनका सामना करो। हर सेटबैक को फेलियर मत समझो, उसे एक लेसन समझो। और ये छोटा सा शिफ्ट बहुत पावरफुल है। जैसे जब भी रघु के मन में आता, अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकता, अजय ने उसे सिखाया कि इस थॉट को तुरंत पकड़ो और बदलो। कहो, नहीं, मैं इसे करने की कोशिश करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, तो अब रघु के पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था। वो चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार था। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम थी, उसे ये नहीं पता था कि जाना किस डायरेक्शन में है। और यहीं पर आता है तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, क्लैरिटी, यानी ये जानना कि फोकस कहाँ करना है। क्लैरिटी पाने के लिए सबसे पहला स्टेप है खुद से एक सवाल पूछना। वो कौन सी कोर वैल्यूज हैं जो किसी की जिंदगी को गाइड करती हैं? सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? परिवार, करियर, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ। जब ये चीजें क्लियर होती है ना, तो लाइफ के डिसीजंस लेना बहुत आसान हो जाता है। अजय ने क्लैरिटी तक पहुंचने का एक पूरा रोड मैप दिया। अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स डिफाइन करो। फिर अपनी वैल्यूज के हिसाब से उन्हें प्रायोरिटाइज करो। जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे सोशल मीडिया, उन्हें हटाओ। और सबसे जरूरी, उन चीजों को ना बोलना सीखो जो गोल से अलाइन नहीं करती। और इसका असर कमाल का होता है। क्लैरिटी जो है वो कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदल देती है। जो एनर्जी फालतू कामों में वेस्ट हो रही थी, वो अब फोकस्ड एक्शन में बदल जाती है।
तो अब रघु के पास क्या था? एक मजबूत माइंडसेट और एक क्लियर डायरेक्शन, दोनों चीजें थीं। लेकिन असली चैलेंज तो अब था, इस बदलाव को परमानेंट कैसे बनाया जाए, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए, और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन का अगला फेज शुरू होता है। इसके लिए अजय ने कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स बताई हैं, जैसे टाइम ब्लॉकिंग, मतलब इम्पॉर्टेंट कामों के लिए टाइम फिक्स कर देना, कंसिस्टेंसी, रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक पॉजिटिव सर्कल बनाना, यानी ऐसे लोगों के साथ रहना जो एनकरेज करें। अजय ने एक बात पर बहुत जोर दिया, सफलता जो है ना, वो एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, ये तो हर दिन किए गए छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिजल्ट है। और बस रघु पूरी तरह से बदल चुका था। वो इंसान जो कंफ्यूज्ड था, अनमोटिवेटेड था, अब वो क्लियर, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट था। जो मुश्किलों से घबरा जाता था, अब वो रिजिलियंट बन चुका था। वो अब एक पर्पस के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। रघु की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि सही माइंडसेट और सही स्ट्रैटेजीज के साथ कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो अब सवाल ये है कि इस सफ़र का पहला कदम